बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब जो मेहमान है रिजवाना खान। फेडरल की ये आर्टिस्ट है, गाती है, परफॉर्म करती है और मेरे ख्याल में मैं क्या बताऊं। और ख़ासकर बड़ी बात है कि ये मतलब रेडियो पाकिस्तान में एक ऑफिसर की सीट पे भी अपने काम कर रही है। लेकिन इन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना है लोक विरसा के बारे में और फिर इन्होंने मुझे याद किया है। और फिर ये भी है कि जब भी इनका कोई तनख्वाहों का आपको पता ही है कि मैं कवरेज करता रहता हूँ। रेडियो पाकिस्तान की कई तनख्वाहें लेट होती थी, अकोमोडेशन नहीं मिलती थी, लोगों के पेंशन के 100 मसले थे, तो वो मैं कवरेज करता रहता था, वो भी रिकॉर्ड किया है। लेकिन आज उन्होंने रब्ता किया कि सोकी साहब जो आप लोक विरसा का काम कर रहे हैं ये भी एक जहाद है। इनका बहुत शुक्रिया है। इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या बीती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना की हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या बीती है? आप तो एक बड़ी पुरानी और मंजी हुई और मतलब एक पढ़ी लिखी खातून है, तो ये लोक विरसा वालों के साथ क्या हुआ आपका? बस कहते हैं ना कि एक मछली हो तो वो सारे जाल को गंदा करती है। तो मेरे लिए तो इदारे बहुत रिस्पेक्टेड हैं, इदारे बुरे नहीं होते हैं। जो उनमें काम करने वाले जो एक मिडिल क्लास मेंटालिटी, लो मेंटालिटी रखते हैं, वो समझते हैं कि आर्टिस्ट जो है, जो इदारा है ही आर्टिस्टों का, इदारे आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट भूखा होता है, आर्टिस्ट भीख मांगता है। यानी मैं आपको उनकी थिंकिंग बता रही हूँ कि आर्टिस्ट हर वक्त भीख मांगता है और रोना धोना करता रहता है, जबकि ये बात नहीं है। ये इदारे हमारे हैं, आप लोग हमारी वजह से खा रहे हो, हमारी वजह से आप उन पोस्टों पे बैठे हो। आज अगर हमारी ये आर्टिस्ट का फंड आना बंद हो जाए और आपकी ये सीट्स जो हैं वो डिमोलिश हो जाएं, तो आप वहां बैठ के क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, अकाउंट्स क्या करेगा, और सबसे बढ़कर जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है प्रोग्राम वाले क्या करेंगे? यहाँ पे एक बीबी आई है, अभी जो पिछला 2024 का 10 दिन का मेला था, इस बीबी ने मुझे वेरी फर्स्ट डे, अभी मेला स्टार्ट नहीं हुआ था, मैं अपना नाम उस लिस्ट में डलवाने गई थी कि मैं एक फेडरल आर्टिस्ट हूँ। फीमेल आर्टिस्ट इस्लामाबाद में सिर्फ वन एंड ओनली रिजवाना खान है, बारहा कह चुकी हूँ। इसके बावजूद मैंने इससे जाके कहा कि आपको मैं आर्टिस्ट याद हूँ, 4 सूबों से नहीं 6 सूबे अब तो हो गए, 7 हो गए, तो वो आर्टिस्ट गा रहे हैं। सबसे बढ़कर मैं 7 जुबानों में गाती हूँ, मैं इलाकाई रीजनल जुबानें गाती हूँ। तो मैंने कहा आप मुझे किसी भी नाइट में डाल दें, 10 के 10 दिन आप मुझे किसी में भी डाल सकती हैं, क्योंकि फेडरल का। किसको कहा आपने? मैंने हिना बीबी को कहा। हिना अनवर साहब। मुझे नहीं पता था कि हिना जो है वो वहाँ पे एज ए क्या है, लेकिन मुझे जो डीजी उस वक्त नए नए आए थे वो बरकी साहब, अच्छा वो पता नहीं, ठीक पठान है। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा आप हिना मैडम से मिलने। मैं हिना मैडम के पास अंदर मीडिया सेंटर में चली गई जहाँ आर्टिस्ट जाते हैं, मैं चली गई और भी आर्टिस्ट बैठे हुए थे। पहली तो बात है इसने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की है, जैसे ही इज अ वेरी आई मीन लाइक मतलब आर्टिस्टों से जैसे नफरत की निगाह से देखना। जी बताइए, जी अब आपकी आवाज बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छा गाती, मुझे पता है, आप ऐसा करें, आप क्लोजिंग वाले दिन नहीं आएगा, आप ओपनिंग वाले दिन आ जाइएगा। अच्छा। इसने मुझे ओके किया, ओपनिंग वाले दिन गई, सेकंड डे, थर्ड डे, ये मुझे 10। तुम किसने दिया था? बरकी साहब ने? जी जो सेक्रेटरी भी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, और उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज डीजी ईडी लोक विरसा भी था। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। वो पठान है, मैंने कहा सर मैं पश्तो भी गाती हूँ, सराइकी भी गाती हूँ, फोक भी गाती हूँ, भंगड़ा भी गाती हूँ, मैं वर्सटाइल गाती हूँ, मैं भंगड़े, सूफी गीत में, मतलब मैंने सब कुछ सीखा। और मुझे सिखाने वाले मेरे 2 ही इदारे हैं, पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान। इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैं सेकंड डे, थर्ड डे, 10 दिन का मेला होता है, मैं 10वें दिन गई। इसने मुझे कहा मैडम आप 7:30 बजे आपकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, उसके बीच में भी आपने राब्ता रखा? इसलिए कि वो बीच में और भी नाइट्स थी ना, 10 दिन का है। आपने कहा जहां मुनासिब समझे, कहीं भी, मैंने कहा मैं 10 के 10 दिन कहीं भी आप मुझे लगा लें, जहाँ इतने लोग गा रहे हैं, 10 के 10 दिन एक आर्टिस्ट 10 के पूरे दिन गा रहा है, और मैं फेडरल की होके फेडरल इदारे के अंदर एक दिन भी नहीं गा सकती। इसने क्या किया, मुझे 7:30 बुलाया, मैं 7:30 बैक स्टेज पे तैयार होके अपने गेटअप पे एज ए आर्टिस्ट पहुंच गई। इसने वहां पे टीम खड़ी की हुई थी अपनी, वो जो सारे इंटरनीज इसने रखे हुए, 3rd क्लास के इंटरनीज, वो नकाब वाली लड़की, तो मैंने तो उस दिन उसके नकाब के बगैर तस्वीर देखी है। वो तो इंतहाई, मैं आपको क्या बताऊं, वो क्या करती थी? वो आई डोंट नो, ये लोग क्या वहां रात को करते हैं, सरकारी इदारे में डांस चलती है, हैप्पी बर्थडे चलते हैं, अपने मतलब सरकारी इदारा है। बात कर रही हो यार। मैं बड़ी बात क्या, मैं तो उसके मुंह पे भी कह रही। जब इसने मुझे कहा कि बैक स्टेज
जब फंक्शन खत्म होने लगा तो ऑडियंस उठ के चली गई, तो मुझे कहती है आप तुम दिल दिल पाकिस्तान खड़े होके गाओ। मैंने कहा हिना आर्टिस्ट चले गए हैं, ऑडियंस चली गई है, मैं दिल दिल पाकिस्तान किसको सुनाऊं। अगली रो में सिर्फ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे और शकील। सेक्रेटरी साहब कौन थे? नाम उनका वो मुश्किल सा है। जामी जी, जामी साहब बैठे हुए थे। मैंने परफॉर्म करने से पहले मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे चुप कराया। जैन आया, जैन ने मुझे वो जूस का डब्बा दिया। उसने कहा मैडम मुझे पता है आप बहुत, यानी आपको इतना दुख हुआ कि रोने जहर चीजें हिचकी लग गई, मुझे हिचकी लग गई रात को, मतलब अंदर से जो आप टूट जाए तो फिर यही होता है। मुझे हिचकी लग गई। जैन मेरे पास आया, मैडम अपने आप को हौसला दें, आप बीमार हैं, आप वैसे भी बीमार रहती हैं। उसने मुझे बड़े तरीके से इज्जत से वो किया। मैंने कहा तुम अपनी इस बंदी को संभालो। इसने गार्ड को बुलाया और कहती है गार्ड इसको आउट करो गेट से। अल्लाह की कसम, खुदा और रसूल की कसम, इसने मुझे कहा इसको आउट करो। मैं चुप हो गई। अच्छा, मैं तो वैसे भी रोना शुरू, हिचकी इतनी लग गई। इसने मुझे कहा तुम क्या कर सकती हो, ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरी से मुझे टर्मिनेट करा सकती हो, जाओ वो सेक्रेटरी बैठा है मुझे टर्मिनेट करवाओ। मैं उतर के सीढ़ियां 2 स्टेप नीचे उतर के सेक्रेटरी साहब के पास चली गई। वहां 2-3 मीडिया वाले लोग खड़े थे। सेक्रेटरी साहब ने पहले कहा मैडम को कूल करें, काम करें, फिर बताएं क्या हुआ, या आप सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, मिनिस्ट्री में आ जाना, मुझे शिकायत लगाना। जंग वाले शकील भाई भी खड़े थे, पिंडी वाले शकील नवाब, उन्होंने मुझे जो है वो हौसला दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरा तारुफ सेक्रेटरी साहब को कराया। सेक्रेटरी साहब ने और मुझे इज्जत दी। मैंने कहा सर मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर भी हूँ। बीइंग ऑफिसर भी, मैंने कहा अगर मैं यहाँ डेपुटेशन पे आती हूँ तो मैं एज ए 18वें स्केल पे मैं इससे अपग्रेड आऊंगी। इसने क्या किया, ये चली गई। मैंने सुबह ऑफिस चली गई, मिनिस्ट्री ऑफिस, सेक्रेटरी साहब के पास चली गई। उन्होंने मुझे एप्लीकेशन लिखने को कहा, मैंने एप्लीकेशन भी लिख के दी। उस एप्लीकेशन पे भी महीना लगा था। उन्होंने कहा रिजवाना हम आपका चेक देंगे। मैंने कहा मेरा ये है कि मुझे मेरा चेक दें। तो इसने कहा था जो ले लेना फिर दे। मैंने कहा मैं लेके दिखाऊंगी, क्योंकि इसने कहा था नहीं मिलेगा। इसने कहा था कि तुम लेके दिखाओ। और वो सेक्रेटरी बैठा है, तुम शिकायत भी लगाओ, कोई भी सेक्रेटरी, कोई भी अफसर मुझे नहीं निकाल सकता। तो कोई होगा, आई डोंट नो। अब मैं तो उस पर बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि इस तरह की खवातीन जो होती हैं वो शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करती हैं, बिकॉज उनकी चीजें भी जाली होती हैं, डिग्रियां भी जाली होती हैं, आई डोंट नो क्या क्या करके वो भर्ती होते हैं। जैसा कि मैंने ये भी सुना कि अनवार जो है वो 16 साल का जो है वो भर्ती हुआ था एलडीसी, और एलडीसी, हाँ एलडीसी भर्ती हुआ था। तो ये सारी चीजें मैं सोकी के थ्रू भी सुनती हूँ, और भी लोग बताते हैं मुझे, मेरी मीडिया के वो बताते हैं, ढोलक वाले मुझे बता रहे होते हैं, बाजे वाले बता रहे होते हैं, सब जाहिर चीज है, आपका तो रोज लोगों के साथ वास्ता है। लेकिन ये और बात है कि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब मौका आता है तो मैं बोलती हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट बोलती हूँ। मुझे गैर जरूरी अननेसेसरी बोलना भी नहीं आता। मुझे बीइंग अ लेडी और मैंने भी जवानी गुजारी है। अब मैं 43 इयर्स की हो गई हूँ इस फील्ड में, मुझे 20 साल हो गए हैं। तो मैंने आज तक अपना स्कैंडल नहीं बनाया, ना ही मुझे किसी ऑफिसर से दोस्ती लगाने का शौक है, ना मुझे एज ए ऑफिसर किसी से मुझे कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं कि मैं गा नहीं सकती या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं बड़ी अपनी मेहनत करके आगे आई हूँ। मैं किसी का सहारा लेके, मैं सेल्फ मेड हार्ड वर्कर हूँ, और आज मैं अपने एक मुकाम पे बैठी हुई। मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत है तो वो मेरे खुदा की है। मैं ना तो किसी की गिल्टी हूँ, ना कानी हूँ, ना एज ए ऑफिसर, ना एज ए आर्टिस्ट। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? फिर आप सेक्रेटरी साहब के पास गए? सेक्रेटरी साहब को तो पता था कि अब ये जो जिस टॉपिक से लहजे से रिजवाना खान बात कर रही है, क्योंकि वो भी मीडिया से है, रेडियो पाकिस्तान से। मैंने कहा सर मैं तो हाईलाइट, जब इनको पता चला कि ये सोशल मीडिया को टच करने लगी है तो उन्होंने मुझे जो है वो थोड़ा सा मुझे, यानी मीडिया का टच मिला है तो कुछ इंसाफ की कहानी। मैं टच दिया था ना कि मैं अब कल से जा रही हूँ, मैं कल से मीडिया को टच करने लगी हूँ। और मैं अपनी ये बात बताऊंगी कि बैक स्टेज पे एक आर्टिस्ट को जो है वो धमकी दी है, धक्के निकालने का थ्रेट किया, गार्ड को बुला के कह रही है जो मेला लगा हुआ है गार्ड इसके साथ फनकारों के सर पे है। तो ये बुलाती तो फिर मैं बताती ना कि कैसे निकालते हैं, फिर मैं भी बताती। लेकिन वो एक डायलॉग था ना, प्रैक्टिकल, मैं तो प्रैक्टिकल खातून हूँ, प्रैक्टिकल काम करती हूँ और मौके की मुनासिबत से बात करती हूँ और मौका हाथ से जाने नहीं देती हूँ। ठीक हो गया। तो इसने फिर मुझे महीने बाद चेक दिया। जब मैं चेक लेने गई तो मुझे जैन ने कहा आप दोनों खड़े हों, आप दोनों सुलह करें, ये चेक मिल गया। मैंने कहा मैंने सुलह कैसी करनी? मैडम जी वो उन दिनों उस दिन इसके साथ एक मसला था, इसके हस्बैंड ने इसको डाइवोर्स दी थी, तो वो नोटिस आया। जैन बता रहा था? जैन बता रहा था। वो घर का मसला है ना, अब ऑफिस का मसला तो मतलब ऑफिस एग्जैक्टली। मैंने कहा घर से तो मैं भी डिस्टर्ब हूँ, मेरे भी हस्बैंड नहीं है, सारी जिंदगी मैंने सिंगल लाइफ गुजारी है और मैंने कभी इदारों में या इधर उधर मैंने अपना किरदार बहुत पाक साफ रखा है और रखूंगी भी। मुझे जो है ना, क्योंकि कल को मेरे बच्चे जवान होंगे सर, ताकि वो इस फील्ड में, इस्लामाबाद छोटा सा है, वो आंखें उठा के चलें, वो ये ना कहें ये इसकी फ्रेंड थी, ये उसकी फ्रेंड थी। मेरे बच्चे फिर डूब मर जाएंगे ना, मेरे बच्चे डूब मर जाएंगे, कल उनका क्या फ्यूचर है? अच्छा। मेरे बच्चों को तो खैर इन बातों से वो डिसार्ट होते हैं, वो इदारों में आते ही नहीं है। मेरा बेटा अली इतना टैलेंटेड है, अगर मैं आज आपको बताऊं, वो इंग्लिश में पोइट्री लिखता है। वो छोटा बच्चा 18 साल का है, वो खुद, मैं कभी इदारों में नहीं लेके गई उसको, मुझे पता है वो डिसार्ट होगा, अभी से जाया हो जाएगा। सही बात है। तो मैं क्यों उसको जाके उसका इमोशन। अच्छा, अब इस पे आते हैं कि आपको तो, आप पढ़ी लिखी भी हैं, एक एज ए ऑफिसर सीट पे काम करती हैं,
क्या खोया है, क्या पाया है इनका? मैं चाहती हूँ इनको लाएं ऑन स्क्रीन। जो आपने एक मिशन किया हुआ है, आप उसको उनके जो भी आपके पास प्रूफ है लाएं। जो इंशाल्लाह लाऊंगा। आप अगर इस चीज से पीछे हटे तो सबसे पहले मैं आपसे खफा होंगी कि यार, और आपने अगर ये स्टेप उठाया है, आप इसको बिल्कुल इनको सजा दें। मैं आपके साथ हूँ, जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं आऊंगी। और अनवार के खिलाफ और हिना के जो है ना, इन दोनों को तो लोक विरसा में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोक विरसा में एक दो इनको क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो उन्होंने इदारे को लूट लिया है। वो जाली बैठे हुए हैं, जाली डिग्रियों वाले हैं, और आर्टिस्ट है नहीं, आर्टिस्ट भी नहीं है। मतलब एक दो सोकी साहब, एक दो इदारों में जैसे पीएनसी, लोक विरसा, ऐसे इदारों में एक दो लोगों को, आर्टिस्टों को एज ए प्रोग्रामर होना चाहिए। जैसे क्या है, इसको तो पता ही नहीं है कि लोक विरसा में जो है या पीएनसी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर कौन है। तो मेरी तो ये भी रिक्वेस्ट है एज ए आर्टिस्ट और एज ए ऑफिसर कि मुझे भी इन इदारों में एज ए डेपुटेशन पे लेके जाए। मैं बताऊं कि प्रोग्राम कैसे करते हैं और कैसे होते हैं, ताकि वो लोग जो रो रहे हैं वो रोए ना। यही तो मैं रोना पीट रहा हूँ जी, हाँ, मैं ये रोना पीट रहा हूँ कि जिसको बंदे को पता ही नहीं होता कि सूर्य को रावण ये मतलब नवाजा होता है। और गवाह भी उनको रहे हैं जो 2-2 लाख 4-4 लाख का चेक बनाते हैं। सबसे बढ़कर मैं पीट रही हूँ कि इस केस को भी उठाएं कि हमारे से ब्लैंक वाउचर पे चेक पे साइन कराया जाता है। ये लिखते अच्छा, ये बात है, लिखते 2 लाख है, देते 25,000 है। यार ये क्या है? ये भी आप उठाए ना पॉइंट। तो नाजरीन ये देख लें, आपने मेरी वो पता नहीं स्टोरी सुनी ना, वो जो मैंने सब सुनी है, शौकत लोहार, वो जो मतलब हफ्साबाद वाले हैं। जी जी। अब किया इन्होंने क्या है कि 5 बंदे आए हैं, सुन ले जरा, 5 बंदे आए हैं हफ्साबाद से, इन्होंने बुलाया है और वो बंदा इंटरनेशनल जाके परफॉर्म करता रहा चाइना तक। अच्छा। शौकत जो है ढोल बजाता है बालों वाला, आप जानती होंगी। जी जी, पंजाब से हाँ। अब इन्होंने क्या किया है कि 2 दिन फनकार को बाहर से जो शहरों से आते हैं 2 दिन पहले पहुंचते हैं ना, डेफिनेटली, तो वो उसके बाद 10 दिन का मेला होता है, 2 दिन बाद में जाते हैं कि चेक क्लियर होता है जनाब, ये हो गया जी, चलो दुआ सलाम, फनकारों से मिलके जाते हैं ना। अब इन्होंने 5 बंदों को रो के उसने बताया कि हमने 50,000 गाड़ी का पेट्रोल फ्यूल जाया किया है। इन्होंने 15 दिन का उनको कितने का चेक दिया था? 7,500 का। सर मैं बताती हूँ, अब सुने, जब वो इधर पीटते रहे, कुछ नहीं सुनी, फिर उन्होंने कहा जाओ जो कुछ करना है वो उधर। वो तो एकदम यही कहती है, पता नहीं किसके धड़ल्ले पे कि जाओ जो कुछ करना है। मुझे कहती है मुझे टर्मिनेट करा दो सेक्रेटरी से। मैंने कहा मुझे तुम्हारी रोजी से क्या लगे, तुम्हारी अपनी पोस्ट है, मेरी अपनी पोस्ट है। मैं तुमसे पोस्ट में अभी भी अबव हूँ। अगर मैं तुम्हारे इदारे में मैं डेपुटेशन पे भी आती हूँ तो मुझे प्रोग्रामिंग संभालनी आती है। मैं तुमसे फिर भी ऑफिसर ही आऊंगी, सीनियर ही आऊंगी, अपग्रेड ही आऊंगी। अच्छा। ये बात शायद सेक्रेटरी साहब को और उन लोगों को लगी हो, जिसकी वजह से मुझे चेक मिला। हो सकता है मुझे भी चेक ना मिलता। कितने का चेक मिला था? 15,000 का मिला था। 15,000 का क्या चीज है सर? उस मेले में और 15 दिन इन्होंने टेंशन में रखा है कि किस वक्त जाना है, किस वक्त जाना है। तो देखना वो क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह का फजल। सबसे बड़ी बात ये कि सर बैक स्टेज पे उसी दिन लोक मेला के आखिरी दिन भी मुझे कई आर्टिस्ट आके रोए कि मैडम इस बंदी को खुदा झोली उठा के बदवा दे रहे थे कि इस इदारे से ये चली जाए। चलो जी, हम तो जो चीजें सामने है वो लाएंगे, किसी को मतलब ये किसी के रिज़्क़ पीछे नहीं है, लेकिन जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ है। तो रज़वाना बहुत शुक्रिया है जी, गाय पकाए आपसे मैं ये चीजें, क्योंकि आप खुद आर्टिस्ट हैं तो मुझे पता है इस चीज का। नाज़रीन सुन रहे हैं, मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कह रही है। अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।